नमस्कार दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में 3 चीनी यात्रियों का भारत की यात्रा करने का उल्लेख मिलता है। फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। आज के वीडियो में हम इत्सिंग के भारत भ्रमण की बात करेंगे। आपको स्पष्ट हो गया है कि इत्सिंग चीनी यात्री था जो 672 ईस्वी में भारत आया और 688 तक भारत का भ्रमण किया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने जो यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को देखा, उनका बहुत ही सटीक, बारीक और स्पष्ट वर्णन किया है, सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन, उनसे संबंधित स्थानों और उनके धम्म के प्रचार और उपदेशों के बारे में बहुत सरल तरीके से बताया है। उन्होंने बताया है कि भगवान बुद्ध लोगों को बिल्कुल साधारण भाषा में बहुत ही सरल तरीके से उपदेश दिया करते थे। बुद्ध का विश्वास था कि पंचशील की स्थापना से मानव को कई दोषों से मुक्त किया जा सकता है, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि भारत में बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म भी प्रचलित थे। भारत के लोगों को 4 निकायों का ज्ञान था, लेकिन उपासकों की संख्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थी। इत्सिंग ने भारत के लोगों की छोटी छोटी आदतों का भी उल्लेख किया है। वे बताते हैं भोजन करने से पहले हाथ जरूर धोते थे, अलग अलग छोटी छोटी बेंतों की कुर्सियों पर बैठते थे। पवित्र और जूठे भोजन में भेद रखना भारत में प्रचलित था। खाना खाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति मुंह जरूर धोते थे। जब भी किसानों द्वारा खेतों में फसल लगाई जाती थी तो उपज का कुछ भाग बौद्ध विहार के सेवकों को देना पड़ता था। प्रत्येक उत्पादन को 6 भागों में बांटा जाता था और उनमें से 1 भाग संघ को प्राप्त होता था। बिहार का सारा कार्य संघ के एक परिषद के द्वारा किया जाता था और उसके परामर्श के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अगर कोई पुरोहित परिषद की इच्छा पर ध्यान दिए बिना ही कोई निर्णय करता था या किसी के साथ बुरा व्यवहार करता था तो उसे बिहार से निकाल दिया जाता था। मतलब बिहार में अनुशासन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका पालन हर किसी को करना ही पड़ता। इत्सिंग ने आचार्यों द्वारा छात्रों को पढ़ाने के ढंग का भी बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। शिक्षक या आचार्य अपने छात्रों के आचरण पर बहुत ध्यान रखते थे। उसके दोष को उसे बताया जाता था। शिष्य की गलती पकड़ने पर उसे ठीक करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए बाध्य किया करते थे। मतलब विद्यार्थी अपनी ओर से गुरु के लिए सब कुछ करता था और गुरु शिष्यों के बीमार पड़ने पर उसकी पूरी देखभाल करता था, चिकित्सा कराता था। चिकित्सक रोगी को स्वस्थ रहने की विधि बताते थे। लोग वैद्यों का सम्मान करते थे। बीमार होने पर उपवास रखने की सलाह देते थे। मध्य भारत में उपवासों की सबसे अधिक लंबी 1 सप्ताह की होती थी, लेकिन दक्षिणी द्वीपों में यह अवधि 2 या 3 दिनों की होती थी। इत्सिंग बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन करने वालों की संख्या 3000 से अधिक थी। विश्वविद्यालय के नियम बहुत ही कड़े थे। विद्यालय के अंदर 100 से अधिक ग्राम थे जो कई पीढ़ियों से राजाओं ने उसे प्रदान किए थे। सैर से बीमारी दूर होती थी, सैर सपाटे से बीमारी दूर होती थी और खाना पचता था। भारत के लोग प्याज नहीं खाते थे। कूड़ा करकट उठाने वाले चलते समय लकड़ियां पीटते जाते थे। अगर उसे किसी ने छू लिया तो उसे स्नान कर कपड़े बदलने पड़ते थे। भारत के लोग 2 तरह के कपड़े पहनते थे। वे चौड़ी लीलन के थे और 8 फुट लंबे होते थे। उनकी कटाई
या सिलाई नहीं की जाती थी। उन्हें कमर से चारों ओर बांध लिया जाता था जिससे शरीर का निचला हिस्सा ढक जाए। इत सिंह बताते हैं कि अश्वघोष ने काव्यात्मक गीतों और सूत्र अलंकार शास्त्र की रचना की। इत सिंह बताते हैं कि अश्वघोष ने काव्यात्मक गीतों और सूत्र अलंकार शास्त्र की रचना की। उन्होंने बुद्ध चरित्र काव्य की भी रचना की। यह कृति इतनी बड़ी थी कि इसको 10 भागों में विभाजित करना पड़ा। इसे पूर्ण करने में 6 महीने लगे। इत सिंह ने भर्तृहरि शास्त्र का उल्लेख किया है। इसमें 25,000 श्लोक थे। इत सिंह ने यह भी बताया है कि भर्तृहरि सारे भारत में प्रसिद्ध थे। इस तरह इत सिंह के यात्रा विवरण से प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। थैंक यू।